देखिए अब यहां पे फॉर्मूला ऑफ मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स, इन दोनों केसेस में जो इसका फॉर्मूला होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मेरे हिसाब से आपके कोर्स में बेसिकली इसको ड्राइव करना भी आना चाहिए, तभी खाली 90% लिया या 100% लेके सरकार खाली तबला बजा रही है और कुछ नहीं कर रही, आप लोगों का तबला बचेगा। इसके बाद देखो, सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले ये आपका पहला फॉर्मूला आपको ये, और दूसरा लीनियर मैग्निफिकेशन m, ये निकालने के लिए आपको इसमें इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए एक। और लीनियर मैग्निफिकेशन का सबसे पहला फॉर्मूला m इज इक्वल टू h डैश ओवर h, यानी कि ये हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन, ये देखिए हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपका देखना, लीनियर मैग्निफिकेशन m स्मॉल, कैपिटल मत लिखिएगा, स्मॉल m है, याद रखिएगा, ये इस इक्वल माइनस v अपॉन u, यानी इसका मतलब माइनस ए डिस्टेंस ऑफ एन इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिरर का फॉर्मूला जब भी होगा तो मिरर में ये माइनस होता है, लेंस में प्लस होता है, याद रखिएगा, अभी दिमाग में डाल रहा हूं। अब आपका देखो ये फ्रॉम इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फॉर m, अगर आपने कहा तो देखो m इज इक्वल टू m, आपका जबरदस्त होगा, तो ये h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, h डैश इज इक्वल टू माइनस v h अपॉन, ये ऊपर जाएगा और अपॉन u, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसलिए बता रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पे आपका हाइट ऑफ एन इमेज फाइंड आउट करने के लिए होती है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन है तो आप ये वाला फॉर्मूला ये आप यूज कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा में आपको जो लीनियर मैग्निफिकेशन का, ये तो तीसरा निकल गया, वैसे कायदे से तीसरे की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, तो तीसरे में m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f, एक फॉर्मूला ये भी है जो आपको कहीं भी नहीं बताया, और m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस v। जब आपके पास फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ एन इमेज होगी उस समय आप इससे भी निकाल सकते हैं, और जब आपके पास फोकल लेंथ और आपका डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको मैंने पहले तो फिजिक्स में ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब मैं अगर कनकेव मिरर की मैं अगर आप लोग का बात करता हूँ तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन बच्चे को बहुत क्लियर होना चाहिए। इसमें याद रखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड पे का बेस होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द कनकेव मिरर, याद रख लीजिएगा, अभी मैं कन्वेक्स मिरर की बात ही नहीं कर रहा हूं, कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। और अगर वर्चुअल एंड इमेज होगा तो आपको लैंग्वेज में लिखा होगा कि वर्चुअल है या ऐसा है, वो लिख करके देगा। अदरवाइज अगर नहीं लिखा है इट मीन्स दैट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय रियल, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपका देखना, तो पहली चीज कनकेव मिरर के लिए कर रहा हूं,
इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, जब कन्वेक्स का बनाना होगा तब मैं आपका, हाँ ये मैंने जरूर बोला है, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही लगता है, सेम फॉर्मूला। अब आपका कनकेव मिरर के लिए H, ये देखिए H इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपका हमेशा प्लस होगा क्योंकि ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है ऑलवेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर ही रखा रहता है। H आपका हमेशा प्लस होगा, ऑलवेज लिखा है, यानी कि वर्चुअल के लिए भी और रियल के लिए भी, दोनों के लिए आपका देखो। रियल एंड वर्चुअल के लिए देखिए, इसमें सेकेंड U इज इक्वल टू, इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ एन इमेज। ये आपका हमेशा निगेटिव होगा, क्यों कि आपका नाम देखो, आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, मिरर के सामने इधर, अगर मिरर ऐसे है इसके इधर, ये पॉलिश सरफेस है तो ये भी आपका ऑलवेज। चाहे वो रियल हो या वर्चुअल, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। अब आप इसको ऐसे समझो या इन फ्रंट ऑफ मिरर समझिए, आप जो भी आप करो, ये मिरर ऐसे है, ये पॉलिश इसके सामने, इसको लेफ्ट हैंड कहते हैं, ये आपका राइट हैंड हो गया, आपका नाम है बता, कनकेव मिरर की बात कर रही है आपका नाम। दिस, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है जना, जिसको आप एपर्चर कहते हैं, एंड दिस वन इज, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो तीसरी चीज V इज इक्वल टू, जब तक आपको नहीं बोला है डिस्टेंस ऑफ वो, सॉरी ये ऑब्जेक्ट लिखना था मैंने, और डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, पार्डन वेरी सॉरी फॉर दैट। अब अगर ये दो केसेस में करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज अगर -v आ रहा है, -v, तो इसका मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये देखिए, और अगर +u होगा तो ये वर्चुअल होगा, और वर्चुअल है तो इरेक्ट है, सिंपल सी बात। इसका मतलब ये सेम साइड, जिस तरफ को ऑब्जेक्ट होगा इधर को इधर ही होगा, और ये आपका बिहाइंड द मिरर, ये आपका राइट हैंड साइड एंड दिस इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तीसरी चीज H डैश, H डैश आपका नाउ दिस इज द, ये हाइट ऑफ एन इमेज, ये 5 केसेस में जब रियल होगी, रियल, तो अब रियल की बात नहीं करता हूं, अभी आपका इन्वर्टेड की बात करता हूं। रियल है तो इन्वर्टेड है, उस समय आपका इन्वर्टेड तो ये निगेटिव होगा, और अगर आपका ये वर्चुअल होगी तो वर्चुअल आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। और F, फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, इसलिए दिमाग से बिल्कुल बाकी सारी चीजें हटा दीजिएगा। कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ये आपका हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर होती है, इधर इधर। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है नेचर। V अगर नेगेटिव हो
और m इज इक्वल टू अगर नेगेटिव हो तो रियल। अब आप कहेंगे कैसे सर? सपोज v की वैल्यू आपकी नेगेटिव आई, तो देखो आपका तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू है आपका, देखो ना दिस इज। तो व्हेन यू विल कीप द वैल्यू, ये माइनस तो फॉर्मूले से v की वैल्यू ये नेगेटिव आई, एंड अपॉन u की वैल्यू ऑलरेडी आपका नेगेटिव होगी, क्यों कि लेफ्ट हैंड साइड होता आपका नाम, देखो दिस इज माइनस से माइनस कर देते। तो v अगर नेगेटिव और m आपका नेगेटिव होगा तो रियल होगा। और आपका देखो h डैश आपका नेगेटिव हमेशा नहीं, 5 कंडीशन में, तो ये आपका इन्वर्टेड होता है। नहीं चलो ये देखिए इधर ना, ये रियल के लिए था। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वर्चुअल, तो वर्चुअल में देखो v आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो v जब पॉजिटिव आ रहा है तो मेरे हिसाब से m भी पॉजिटिव आना चाहिए। इट मींस m इज इक्वल टू, जब आप माइनस v अपॉन u रखेंगे तो देखो ना जैसे माइनस v आपका पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, और u आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड माइनस से माइनस कैंसिल होगा, m इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव रहेगा। तो जब v भी पॉजिटिव और m भी पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका नाम सब वर्चुअल है। ये देखिए, और h डैश आपका पॉजिटिव है तो आपका नाम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर, राइट हैंड साइड पे आपका होगा, देखिए, और ये आपका अब प्रिंसिपल एक्सिस होगा ऐसे, ये आपका प्लस v होगा, ये आपका प्लस h डैश होगा, देखो। तो ये छोटी छोटी से आपका वेरी स्मॉल थिंग तो नहीं है, लेकिन ये आपका तो व्हेनेवर यू आर आपका ना जस्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, तो जब भी आप 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v और प्लस 1 अपॉन u रखिए, तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस पे आपका u गिवन होगा और f आपका गिवन होगा। इट मींस आप जब वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन माइनस की वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूले में f की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन v, ये देखिए, और प्लस 1 अपॉन ये नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। Whenever you are keeping the figures, the readings, the values, so now f की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे, u की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे, और आपका नाम देखो 10,000 तक। मेरे हिसाब से आज मैंने जो आपको एक क्लियर किया, आप मेरे पुराने सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, आज ही घर जाके सीखो। आज मैंने आपको पहले से बेहतर बता करके रखा है, हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ भी ये फॉर्मूले लिखे होंगे, लेकिन ये सब मैंने क्लियर ये किया हुआ है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो दिस इज कॉल्ड द साइन कन्वेंशन, ये आपका नाम कनकेव मिरर के लिए था, ये आपका। उसके बाद वो माइनस में चलेगा तो 1 अपॉन, अंकल यहाँ पे वैल्यूज होती है, ये बड़ी है या छोटी है, ये -10 है, ये -15 है, तो प्लस माइनस का पहले माइनस करेंगे सर आप, ये -1 अपॉन, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, जो भी वैल्यू फोकल लेंथ दी होगी, और ये 1 अपॉन v, और प्लस माइनस का माइनस, ये 1 अपॉन u की वैल्यू। अब यहाँ ये डिजर्व करते हैं, दिस इज स्मॉलर और दिस इज बिगर, वो तो आप खुद ही ऐसे ही, जब माइनस से इधर प्लस, तो ये आपका हमेशा क्या होगा, बड़ी वैल्यू। इसीलिए आपका जो इससे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा कि वेरियस इमेज फॉर्मेशंस आप देखिएगा, उसमें आपका ना उसमें क्लियर आपको पता लग जाएगा। न्यूमेरिकल ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं किए, ये सारी चीज़ें, ऑल द थिंग्स यहाँ पे सी ऑन दैट। ओके, तो ये था। अब आप अपना काम करिए और मैं अब